रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। 7 जनवरी 2024 को कुसुम्बर रोड सर्वे नंबर 42 में मोहम्मद कैफ मोहम्मद इलियास नामी बच्चे की किडनैपिंग हुई थी। उसको लक्ष्मण सोनू ने नामी शख्स ने अगवा किया था और 8 जनवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और 16 जनवरी को मालूम पड़ा कि उस बच्चे का इंतहाई बेरहमी के साथ बहीमाना तौर पर उसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस की तफ्तीश में लक्ष्मण सोनू ने गिरफ़्तार किया गया, सबूत व शवाहिद जमा किए गए और ये केस पहले दिन से जमीयत उलमा मदनी रोड मालेगांव लड़ रही थी। आज कोर्ट में फ़ैसला था। उस मुल्ज़िम की ज़मानत के लिए कोर्ट में कोशिशें की जा रही थी। जमीयत उलमा ने अपने वकील नायब सदर एडवोकेट नियाज़ लोधी साहब और इनकी टीम के जो अहबाब हैं मोहम्मद इसहाक और इनके साथी मुसलसल इस केस को लड़ रहे थे जमीयत उलमा की सरकर्दगी में। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेले जाने के बावजूद मुअज़्ज़ज़ जज पालदीवाला ने इस तरह की तमाम बातों को नकारते हुए सबूत व शवाहिद की बुनियाद पर जो ज़मानत रखी गई थी उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। मालेगांव में ये जो कत्ल हुआ था, उस कत्ल के बाद बार एसोसिएशन ने ये फ़ैसला किया था कि इस जालिम का और इस दरिंदे का कोई भी मुकदमा लड़ने के लिए वकील सामने नहीं आएगा। अभी ज़मानत के लिए जब कोशिशें की जाने लगी तो उस मौके पर एक वकील साहब सामने आए। हमने अपने तौर पर कोशिश की और हमने उनसे कहा कि आप इस मुकदमे से दस्तबरदार हो जाएं। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ आप खड़े हो रहे हैं। पूरा मालेगांव शहर और इंसानियत से वाबस्ता तमाम अफराद एक तरफ हैं और एक कातिल की नुमाइंदगी और वकालत करने के लिए आप खड़े हो रहे हैं। आपको भी अल्लाह ने औलाद दी है, आप भी जो है बीवी बच्चे वाले हैं, आपको भी जो है मोहम्मद कैफ का दर्द होना चाहिए। और उन्होंने हमसे वादा किया था कि जो हो गया हो गया, आइंदा इस मुकदमे में वकील के तौर पर मैं खड़ा नहीं हूँगा। जमीयत उलमा इन जैसे मुकदमात में ये कोशिश करती रही है कि मज़लूमों को इंसाफ मिले और जो लोग बेगुनाह गिरफ़्तार किए जाते हैं ऐसे लोगों के साथ जुल्म ना हो, उनको इंसाफ मिले। इस बात की जमीयत उलमा पूरे मुल्क में कोशिश करती है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जमीयत उलमा महाराष्ट्र पूरे मुल्क में मरकज़ी जमीयत उलमा हिंद की ईमा पर हुक्म पर पूरे मुल्क में इस तरह के मुकदमात लड़ती है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं कि पहले दिन से जमीयत उलमा के तमाम अहबाब अपनी लीगल टीम के ज़रिए इस मुकदमे को लड़ रहे थे। अभी जब पिछले दिनों डोंगराले में एक मासूम बच्ची 3.5-4 साल की, जिसके साथ हैवानियत का सलूक किया गया और फिर उसे कत्ल कर दिया गया, ये ज़ख्म अभी ताज़ा है। और अभी 2-4 दिन पहले जो है एक जहनी माजूर बच्ची जिसकी उम्र 12-13 साल थी, उसके साथ भी जो है इस तरह बहीमियत का मामला किया गया। ये सारे हालात मालेगांव के हैं। इन जैसे मामलात के अंदर इंसानियत से वाबस्ता जितने अहबाब हैं सबकी ये चाहत है और सबकी ये कोशिश है कि इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोगों को इबरतनाक सज़ा मिलना चाहिए। यहाँ पर मोहम्मद कैफ की ज़मानत तो रद्द हो गई है। अगर ये लोग ज़मानत के लिए हाई कोर्ट जाते हैं तो जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड महाराष्ट्र जमीयत उलमा के तवस्सुत से हाई कोर्ट के अंदर भी मुकदमा लड़ेगी और हमने वहाँ अपनी लीगल टीम और ज़िम्मेदारों को इस बात की ख़बर दे दी है। हम केविट डाल के रखेंगे
ताकि अगर ज़मानत की कोशिश होती हो तो हमारी बात सुने बगैर कोई इस तरह का फ़ैसला जज साहिबान की तरफ से ना आए, इस बात की हमारी कोशिश है। आज मालेगांव में इस तरह के जो हालात हैं, मैं जमीयत उलमा मालेगांव के तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से अहलियान शहर और ताल्लुका मालेगांव के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की, ख़ास तौर पर बच्चियों की हिफाजत करें। अजनबी मर्द चाहे वो पड़ोसी ही क्यों ना हो, जिनसे महरमियत का रिश्ता नहीं है, ऐसे लोगों से अपने बच्चियों की ख़ास तौर पर हिफाजत करना ज़रूरी है। और अपनी बच्चियों को आप ऐसा लिबास पहनाएं जिस लिबास के ज़रिए से उनके जिस्म को छुपाया जा सके। बग़ैर आस्तीन का कपड़ा पहनाना, बारीक कपड़ा पहनाना, इस तरह की ये चीज़ें समाजी तौर पर ऐसे लोग जो मासूम बच्चियों पर भी गलत नज़र रखते हैं, उनसे बचाने के लिए ज़रूरी है। अहलियान शहर से, ताल्लुका मालेगांव के वासियों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चियों की निगहदाश्त रखें, अपने बच्चों की निगहदाश्त रखें और इसी के साथ हमारे बच्चे किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, इसके लिए बच्चों पर नज़र रखना ज़रूरी है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और हक़ और इंसाफ की लड़ाई में जमीयत उलमा हमेशा पेश रहती है और अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करता है। मैं एडवोकेट नियाज़ अहमद लोधी, एडवोकेट मोहम्मद इसहाक़ और इनकी टीम के लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन लोगों ने बहुत ताकत के साथ और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये केस लड़ा और लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका नतीजा सामने आया कि ज़मानत की कोशिशों को नाकाम किया गया और मुअज़्ज़ज़ जज ने ज़मानत की अर्ज़ी को रद्द किया है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा और ज़ालिमों को इबरतनाक सज़ा मिलेगी। 376 और फिर जैसे जो मुकदमा चल रहे हैं उसमें ज़मानत को लेके ये सब जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अदालत दबाव में काम कर रही है या फिर कोई और वजह है। आप क्या ये करें, क्योंकि अभी तो एक डोंगराले का वाक़या है, अपने शहर का भी है, मोहम्मद कैद का भी है, इसमें आपको क्या लग रहा है क्या अदालत किसी दबाव में काम कर रही है? नहीं, बात ये है कि आज जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले की बुनियाद पर हम ये कह सकते कि अदालत अगर दबाव में होती, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया था, तो जज दबाव में आकर के ज़मानत दे सकते थे। लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज ने जो फ़ैसला दिया है ये इस बात को वाज़े करता है कि कोर्ट किसी के दबाव में नहीं रहती। आज जो फ़ैसला आया है हम इससे बहुत पुरुम्मीद हैं और आइंदा भी हमें कोर्ट से न्याय और इंसाफ मिलेगा, हमें इस बात का यकीन है। कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई, आप क्या कहें? मालेगांव शहर लब्बैक होटल के पीछे एक 1.5 साला बच्चा मोहम्मद शहबाज मोहम्मद सलीम, आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस बच्चे को घेर करके उसे काटा, नोचा और उस बच्चे को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उस बच्चे की दिन 12 घंटे के अंदर मौत हो गई। मालेगांव शहर के अंदर आवारा कुत्तों के झुंड अगर मालेगांव के अतराफ़ में है तो ख़ुद मालेगांव शहर के अंदर भी इस तरह कुत्तों के झुंड सुबह के अव्वलीन वक्त में और रात में देखे जाते। सुप्रीम कोर्ट का पहले जो मामला था, मुल्क का जो कानून था कि इस तरह तकलीफ़ दे कुत्तों को जो पागल हो गए हों, लोगों को काटते हों, ऐसे कुत्तों को जो है जहर दे कर के मारा जाता था। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए और उन्होंने जा कर के सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला लिया, उसकी बुनियाद पर आज इस तरह पागल कुत्तों को, आवारा कुत्तों को मारना जुर्म करार दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारे मासूम बच्चे महफूज नहीं रहे। 1.5 साल का बच्चा था, कुत्तों के एक बड़े झुंड ने उसको घेरा और जिस बेदर्दी के साथ उसे काटा और नोचा है, इससे
शहर वालों को बहुत ज़्यादा एहसास है। 2018 से लेकर के अब तक की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें 32,033 छोटे बड़े लोगों को कुत्तों ने काटा है और 10 से ज़ायद इसमें अमवात हुई है। और इन आवारा कुत्तों का शिकार बच्चे होते हैं जो अपना दिफा नहीं कर सकते और ये बच्चों को बहुत आसानी के साथ कुत्ते जो है उसे घेर लेते हैं और उन्हें काटते और नोचते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से और इसी तरह मरकज़ी सरकार से ये अपील करता हूँ कि अगर मालेगांव शहर और ताल्लुक़े में आज 2018 से 2025 तक 32,033 लोगों को कुत्तों ने काटा है और जिनमें से 10 या उससे ज़ायद लोगों की मौत हो गई है, तो इस सिलसिले के अंदर कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जो माजी में था कि इस तरह तकलीफ़ दे मूज़ी जानवरों को, ख़ास तौर पर कुत्तों को मारने की इजाज़त दी जाए। आप कुत्तों की जान देख रहे हो, इंसानों की जान और इंसानों की तकलीफ़ आपके नज़दीक कोई माना नहीं रखती। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार से और इसी तरह मरकज़ी सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि कानून तब्दील किया जाए और इस तरह मूज़ी जानवरों को कत्ल करने का जो कानून पहले था उसको वापस लाया जाए, वरना कुत्तों की जान बचाने में आप हमारे मासूम बच्चों की जान लेते रहेंगे और इस तरह कुत्ते जो है हमारे छोटे छोटे बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाते रहेंगे। ये आदाद व शुमार सिविल हॉस्पिटल से लिए गए हैं जिसमें 32,033 लोगों को 2018 से आज तक कुत्तों ने काटा है। इसमें अधिवेशन उठाइए मामला ऐसा कारपोरेशन जो इसकी नसबंदी करने का जो ये था वो तो पिछले 6 महीने से बंद है। नया टेंडर अभी तक निकाला नहीं गया और अगर नसबंदी का काम किया भी जाता है तो 50 कुत्तों का किया जाता है, 500 कुत्ते बताए जाते हैं। तो ये जो बदउनवानी है उसकी वजह से ये बढ़ रहा है। देखिए दूसरा, वहाँ पे अतराफ में जो स्लॉटर हाउस है उसका जो पानी और उसमें से जो चीज़ें वहाँ पे आती उसकी वजह से कुत्तों की तादाद बढ़ गई। ऐसा वहाँ के इलाके के लोगों का इल्ज़ाम भी है। कुत्तों की नसबंदी करना, कुत्तों से हमारे मासूम बच्चों के बचाने का ये कोई इलाज नहीं। जाहिर बात है नसबंदी के बाद भी कुत्ता कुत्ता ही होता है और अगर उसे मासूम बच्चों को काटना घेरना है तो वो करेंगे ही। तो मालेगांव कारपोरेशन और इसी तरह जो है पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से मैं ख़ास तौर पर गुजारिश करूंगा कि पिछले दिनों कारपोरेशन की तरफ से कुत्तों की नसबंदी का जो एक ठेका दिया गया था, उस ठेके के अंदर जो भ्रष्टाचारी और बदउनवानी सामने आई है कि 25-50 कुत्तों की नसबंदी होती थी और 500 कुत्ते, 700 कुत्ते, 400 कुत्तों की नसबंदी की गई। ऐसा बिल बना करके बिल निकाला जाता था, जिसकी वजह से आज तकरीबन 6-8 महीने से कारपोरेशन ने भी कुत्तों की नसबंदी का मामला ख़त्म कर दिया है। आइंदा इस सिलसिले में कारपोरेशन क्या करेगी ये उनका आउटलुक है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि मालेगांव शहर ख़ास तौर पर मशरिकी इलाके में जो स्लॉटर हाउस चल रहा है और इल्लीगल स्लॉटर हाउस चल रहा है, मैं ये बात कारपोरेशन के कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसरान से कहना चाहता हूँ कि ये जो इल्लीगल स्लॉटरिंग चल रही है और ख़ास तौर पर जो कंपनियाँ बनाई गई हैं उनमें से कुछ कंपनियां लीगल हैं, बाकी सारी कंपनियां इल्लीगल हैं और इनमें से ज़्यादातर मालेगांव से बाहर के लोग आकर के यहाँ मालेगांव में कंपनी चला रहे हैं। वहाँ पर कुत्तों का जो झुंड देखा जा रहा है, उस अतराफ़ के उस इलाके के लोगों ने इसकी निशानदही की और ये जो बच्चा मोहम्मद शहबाज मोहम्मद इलियास कुत्तों का निशाना बना है, ये उसी इलाके का रहने वाला है। उस पूरे पट्टे में बाईपास पर जो है कुत्तों के झुंड घूमते रहते हैं और इसी की वजह से 2018 से आज तक 32,033 लोगों को कुत्तों ने काटा है। इसका सद्देबाब होना चाहिए। जितने इल्लीगल स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, कंपनियां चला रही हैं, महाराष्ट्र सरकार, कारपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट इस पर तवज्जो दे। कुत्तों के काटने के इस मसले को मैं असम्बली में भी आवाज़ उठाऊंगा
और लक्ष्य विधि लगा करके, तारांकित प्रश्न लगा करके मैं इस पर सरकार से मुतालबा करूंगा कि इस तरह जो इतनी बड़ी तादाद में मालेगांव ताल्लुक़े में ख़ास तौर पर मालेगांव में कुत्तों के काटने का जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, इसके सद्देबाब के लिए कानून बदलना चाहिए। कमीशन को लेटर भी दिया है कि यार कुत्ते की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत काटते हैं, और फुल हॉस्पिटल के इतराफ़ में मेन गेट पे और चारों तरफ वहाँ कुत्तों का झुंड रहता है, वहाँ भी बहुत परेशानी होती है, सुबह में दवा लाने जाना। पूरे शहर में कुत्तों का झुंड देखा जा रहा है। मैंने शुरू में ही कहा कि सिर्फ वो अतराफ़ में ही नहीं, ख़ुद मालेगांव शहर में रात के औकात में और सुबह के वक्त में आप देखिए, नयापुरा मुशावरत चौक जैसे इलाके में 50 कुत्ते घूमते रहते। रसूल करीम अम्माबाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फल व करम से जमातुल उलमा ने जो 2 साल से कोशिश की, उसका आज का रिज़ल्ट हमारे सामने आया है। लक्ष्मण सोनोने जिसने मोहम्मद कैफ का बेईमाना कत्ल जो किया था आज 2024 में, उसके ख़िलाफ़ जमातुल उलमा, हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी सदर जमातुल उलमा मदनी रोड और हमारे सेक्रेटरी अब्दुल मालिक बकरा, नायब सदूर में हमारे मौलाना अनीसुर रहमान साहब, साथ में मालिक मक्की साहब और अनीस फ़हीमी साहब, और जितने हमारे जमातुल उलमा के लोग हैं, तमाम लोगों ने इसमें शद्दमत से अपनी पूरी कोशिश जारी रखी। गुज़िश्ता दिनों में लक्ष्मण सोनोने का जो बेल एप्लीकेशन दाखिल किया गया था, इसने जो मोहम्मद कैफ का बेईमाना कत्ल जो किया, एकदम इसके ख़िलाफ़ हमने सद्दमत से अपनी एतराज़ दाखिल किया, और इस पर हमने बहुत से बम्बई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ को भी सामने रखा और उनको बताया कि इस किस्म के केसेस में अगर आईनी गवाह भी नहीं है तो भी अगर हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तो ऐसे लोगों को ज़मानत नहीं दी जा सकती और इनके ज़मानत को कैंसिल करना चाहिए। और इसके ऊपर मौजूद जज पालदीवार साहब जो सेशन जज है, उन्होंने हमारी बात को बगौर सुना, जितने केस लॉ हमने दिए थे उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। साथ में अक्यूज़ के आरोपी ने जो हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला था उसको सरासर एकदम रिजेक्ट करते हुए सेशन जज ने कहा कि इसमें पूरा सबूत मिलता है कि इस लड़के का बेईमाना कत्ल किया गया। इसके लिए आज मौजूद जज पालदीवाल साहब ने उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, जबकि लक्ष्मण सोनोने के ऊपर 302 और अगवा का जो केस है और सबूत को ज़ाय करने का जो केस है, वो तमाम के तमाम सबूत के ऊपर उन्होंने ये फैसला दिया कि इसने पूरी कोशिश की है एक मासूम बच्चे की जो 5.5 साल का था। इस ताल्लुक़ से हमारे साथ में कोर्ट के अंदर मोहम्मद कैफ के वालिद मोहम्मद इलियास साहब ये भी हाजिर हुए। इनको भी कोर्ट ने अपने कटहरे में बुलाया और इनसे भी बात गुफ्त की और इनसे भी पूछा कि इस ताल्लुक़ से तुम्हारा क्या बोलना है। तो मोहम्मद इलियास ने भी पूरा खोल के हकीकत जज साहब को बताई, और हमने जो कुछ बातें कानून की रखी, इसकी नतीजा ये है कि जमातुल उलमा की जो कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कारगर साबित हुई और उसका बेल एप्लीकेशन आज रिजेक्ट हुआ है। साथ में अब उसका चार्ज फ्रेम भी करा लिया गया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोर्ट से ये बात करेंगे कि जल्द से जल्द इसका अब केस भी चलाया जाए और इसका जो फैसला है, जो हक है वो मिलना चाहिए। उस मासूम बच्चे के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसको सज़ा मिलना चाहिए। इस किस्म की बातें हमने अपनी रखी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमको उम्मीद है कि अनकरीब ये केस भी चलेगा और उसमें भी अल्लाह तबारक ताला हम लोगों को कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला इंसाफ ऊंचा रहेगा, हमारी पूरी उम्मीद है। साथ में अगर ये सामने वाले हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो हमने बम्बई रियासती सदूर और हमारे जो कानूनी मुसीर वहाँ पर है उनको भी खबर कर दी है। इस ताल्लुक़ से हमारा केवियट दाखिल हो जाएगा। अगर वहाँ कोई कोशिश की जाती है तो वहाँ भी उसकी मुखालफत की जाएगी। इस ताल्लुक़ से हम अल्लाह का पहले शुक्र अदा करते हैं और आप सब लोगों का भी कि ये हकीकत जो है आवाम के साथ आना चाहिए, सामने आना चाहिए। इस ताल्लुक़ से हमने बातों को रखा है।